अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मौज़म अली। पिछला जो आपका वीडियो था वो एसईओ पे था, ऑन पेज एसईओ पे। उससे प्रीवियस वीडियो पे हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ ऑल। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑन पेज एसईओ। तो अब एसईओ को छोड़ के हम जा रहे हैं वर्डप्रेस पे कि वर्डप्रेस एक्चुअली है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो वेब डेवलपमेंट है उसको करने के दो तरीक़ेकार होते हैं, यानी कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। वी हैव टू मेथड्स टू क्रिएट अ वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट है वो दो तरीक़ेकार से क्रिएट की जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ कोडिंग, जिसमें हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, उसके बाद एजेक्स और बैकएंड के लिए PHP वगैरह होती है। बेसिकली वेब डेवलपमेंट के दो फेसेस होते हैं। फर्स्ट जो पहला फेज है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज़ बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड किसे कहते हैं? जो हमारी स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस शो हो रहा है, यानी कि हमारा UI/UX यूज़र इंटरफेस शो हो रहा है, उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। उसमें आपके कंटेंट आ जाएगा, ग्राफिक्स आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगी, जो भी आप डिज़ाइनिंग करते हैं, बटन्स वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद जो बैक एंड होता है, बैक एंड कहते हैं आप लोगों ने देखा होना कि अक्सर फॉर्म्स लगे होते हैं वेबसाइट में ना, यानी कि कॉन्टैक्टस के पेज पे आप अगर क्लिक करते हैं तो उधर आ रहा होता है कि अपना फॉर्म फिल करें, ईमेल एड्रेस दें और पासवर्ड वगैरह दें। तो फेसबुक या इंस्टाग्राम है, उस पर आप लॉगिन करते हैं, अगर पासवर्ड सेव कर लेते हैं तो दूसरी दफ़ा आपको वो पासवर्ड देने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसका मतलब ये है कि जो आपका डाटा आप इनपुट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। जो वो सेव हो रहा है उसे उस चीज़ को कहते हैं डेटाबेसेस, या आप कह लें बैकएंड। उनके लिए लैंग्वेजेस होती हैं, PHP है, पाइथन है, लारावेल है, कोई भी है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके अपना बैकएंड कवर कर सकते हैं। एक तरीकेकार ये है वेब डेवलपमेंट करने का। दूसरा तरीकेकार है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज अ CMS। CMS क्या होता है? CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद ये है कि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी कंटेंट को मैनेज करते हैं। यानी कंटेंट से मुराद क्या है? कंटेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, डिस्क्रिप्शन या इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड कंटेंट। आपकी इमेजेस भी कंटेंट होती हैं, आपकी वीडियोस भी कंटेंट होती हैं, आपका जो भी डाटा सामने शो होता है स्क्रीन पे, जो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका कंटेंट है। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस में हम अपना कंटेंट मैनेज करते हैं। बेसिकली वर्डप्रेस में डैशबोर्ड्स होते हैं, डैशबोर्ड बने होते हैं, थीम्स, प्लगइन्स। मेजर जो वर्डप्रेस खड़ी है वो दो चीज़ों पे खड़ी है। पहले वो कहते हैं थीम, दूसरे को कहते हैं प्लगइन। अब सबसे पहले थीम क्या है? थीम इज अ लेआउट ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट कैसी नजर आएगी, ये हमारा थीम है। मोबाइल फ़ोन आप देखते होंगे, आप वॉलपेपर लगाते हैं, थीम सेलेक्ट करते हैं तो आपका पूरा फ़ोन या पूरी डिवाइस जो है वो उस थीम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्स कर लेती है। यानी कि अपने आप को, या स्क्रीन जो आपकी डिवाइस होती है वो रिस्पॉन्स किस हिसाब से कर रही होती है? अपने थीम के हिसाब से। अब आजकल डार्क मोड आ गया, आप डार्क करते हैं पूरी आपका जो डिवाइस है या फ़ोन है वो सारा ही डार्क हो जाएगा, या ब्लैक, यानी कि ब्लैक उसका जो सारा थीम हो जाएगा। इसी तरह वर्डप्रेस में कुछ थीम्स होते हैं, आपका लेआउट, ठीक है, वो बने बनाए उसमें पड़े होते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो आप अपना थीम इंस्टॉल करते हो। थीम इंस्टॉल करने के बाद आप उस थीम, वो जो थीम है वो एक्टिवेट करके आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें आती है प्लगइन। अब प्लगइन क्या है? प्लगइन एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अपनी वेबसाइट में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। अब एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी से मुराद क्या है? आपकी जो वेबसाइट है वो सिंपल भी बन जाती है विदाउट एनी प्लगइन। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें फॉर्म्स लगाने हैं, मैंने इसमें हेडर ऐड करना है, मैंने फुटर ऐड करना है, मैंने क्राउजल ऐड करना है, मैंने स्लाइडर ऐड करना है, मैंने नैव बार ऐड करनी है, कुछ भी अगर आपने ऐड करना है तो आप किसके थ्रू करोगे? प्लगइन के थ्रू। अब प्लगइन के थ्रू क्या हुआ? वेबसाइट आपकी बनी हुई थी लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं थे। आप ये कह रहे थे कि मुझे इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए, यानी कि मुझे इसमें हेडर भी चाहिए, फुटर भी चाहिए। तो उसको आपका हेडर फुटर जो है वो डायरेक्ट नहीं लगेगा, वो उसके लिए कोई ना कोई प्लगइन होगा। प्लगइन की डेफिनेशन ये है कि एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एनहांस योर फंक्शनैलिटी इन योर वेबसाइट, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लगइन। अब प्लगइन आपके इसमें बने बनाए होते हैं, आपने जस्ट उन्हें इंस्टॉल करना होता है, वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने का तरीकेकार क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है? वर्डप्रेस में जाके आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। एक चीज़ होती है लोकल होस्ट। व्हाट इज़ लोकल होस्ट? लोकल होस्ट एक सर्वर होता है जहां आपका डाटा स्टोर होता है, डाटाबेसेस बनी होती हैं। आपने सबसे पहले जैम्प यूज़ करना है, जैम्प कर लें या लारागोन कर लें, इट इज़ टोटली अप टू यू। लारागोन या जैम्प इंस्टॉल करके उसके बाद आपने
आपने अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होती है। वर्डप्रेस डाउनलोड करके आपने क्या करना होता है कि वर्डप्रेस जो फोल्डर होता है उसको आपने जैम के अंदर, सी में जैम पड़ा होता है, जैम के अंदर आपने htdocs के नाम से फोल्डर होता है, उसमें अपना वर्डप्रेस सेव कर देना है। उसके बाद आपने सर्च बार पे जाके लिखना है लोकल होस्ट php my admin, तो वो आपको एक डाटाबेस का डैशबोर्ड दे देगा। अब डाटाबेस में आपने क्या करना है, अपनी डाटाबेस क्रिएट करनी है। अब डाटाबेस उसी नाम से क्रिएट होगी जिस नाम से आपका फोल्डर बना हुआ है। फोल्डर हमारा किस नाम से था, वर्डप्रेस के नाम से, तो हम डाटाबेस भी किस नाम से बनाएंगे, वर्डप्रेस के नाम से। उसके बाद करने के बाद आपका वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको वो डैशबोर्ड दे देगा, वर्डप्रेस का एक शो करा देगा। अब उसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिसमें थीम्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, पेजेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड अवर वेबसाइट। अब वेबसाइट में सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने पेजेस बनाने हैं। पेज पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पेज पे जाएंगे तो वो आपको पेजेस दे देगा, आपने पेज बनाने हैं। अब पेज में क्या होता है, मोस्टली पेज में आपके कंटेंट होता है, आपकी इमेजेस लगी होती हैं, आपने टोटली अप टू यू आपने अपना पेज डिजाइन करना है। अब कोडिंग वाली जो वेबसाइट है उसमें पेज डिजाइन कैसे होता है, उसमें अगर आपने एक डॉट भी लगाना तो आपको कोड के थ्रू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो HTML में टैग होता है पी का, पी टैग के थ्रू आपका पैराग्राफ आता है। अगर आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो उसके लिए बी टैग होता है, बी टैग लगाते हैं वो बोल्ड हो जाता है। अगर इटैलिक करना हो, लिंक देना हो तो उसके लिए एंकर टैग होता है, वो लिंक दे देता है। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्डप्रेस में अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो जैसे हमारा MS वर्ड है उस पर एक डैशबोर्ड बना होता है, या हम जब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं तो वो ऊपर हमें दे रहा होता है सारा कुछ। अगर हमने किसी चीज़ को बोल्ड करना तो उसको सिलेक्ट करके आप बोल्ड पे क्लिक करते हो, वो बोल्ड हो जाता है। इस पे सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपने अगर इमेज लगानी है तो आपने इमेज को ड्रैग करना है, इमेज लग जानी है। अगर टेक्स्ट लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स को या टेक्स्ट एडिटर को आपने ड्रैग करना है, वो टेक्स्ट लग जाना है। आपने कुछ भी थ्रू कोड नहीं करना। अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी या आप एक्स्ट्रा चेंजेस चाह रहे हैं अपनी थीम में, उसमें वेबसाइट में, तब आप जाके कोडिंग को छेड़ते हो। अदरवाइज आप कोडिंग को छेड़े बगैर या कोडिंग को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद पेज बनेंगे। पेज बनाने के बाद आपने पेज को पब्लिश कर देना है तो आपका वो पेज सामने फुटर में शो हो जाएगा। इसी तरह जो वेबसाइट बनती है वर्डप्रेस पे, वो मेजरली बनती है ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। ब्लॉगिंग क्या है, या ब्लॉग क्या है, ब्लॉग कहते हैं हम आर्टिकल को। ब्लॉगिंग क्या है कि हम अपनी आर्टिकल को पब्लिश करके वर्डप्रेस पे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ होती है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस को अप्रूव करवा के फिर क्या करता है गूगल आपकी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेता है। अगर आपकी ट्रैफिक उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैच करती है तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी। गूगल एडसेंस पे अप्रूव करने के बाद गूगल आपको पे करता है अपनी एड्स का। अब एड्स का वो क्यों पे करता है, क्योंकि वो आपसे एक स्पेस ले रहा है, आपकी वेबसाइट पे अपनी एड चला रहा है, इस वजह से वो आपको पे करता है। तो वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग वेबसाइट बन सकती है जिसे हम आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट कहते हैं। अब दो तरह की वेबसाइट होती हैं, एक को कहते हैं डायनामिक वेबसाइट, एक को कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है, जो चेंजेबल हो, जो हमने बना ली है उस पर कॉन्टेंट, जैसे आप कह सकते हो ब्लॉगिंग वेबसाइट, वो हमारी डायनामिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक क्या होती है, जो आपने एक दफ़ा वेबसाइट बना ली, वो चेंज नहीं की बाद में, इसको कहते हैं स्टैटिक। अब वर्डप्रेस पे स्टैटिक वेबसाइट भी बन जाती है, डायनामिक वेबसाइट भी बन जाती है। इट्स टोटली अप टू यू एंड योर चॉइस कि आपने कौन सी वेबसाइट बनानी है। उसके बाद वेबसाइट की कुछ टाइप्स हैं। वेबसाइट सबसे पहले होती है हमारे पास आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट, उसके बाद होती है हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसके बाद होती है सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट। आर्टिकल बेस्ड का मैं आपको बता चुका हूँ, जो वेबसाइट ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होती हैं, यानी कि जिस पे आपने ब्लॉग वगैरह राइट करने होते हैं, अपने आर्टिकल लिखने होते हैं, वो आप उस पर वर्डप्रेस पे ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। और उसके बाद अगर आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ई-कॉमर्स वेबसाइट का मतलब क्या है कि आपने सेल एंड परचेज वेबसाइट बनानी है। जैसे हमारे पास ई-कॉमर्स स्टोर होते हैं डिफरेंट किस्म के, इत्तेहाद है, आउटफिटर्स है, इनके ई-कॉमर्स स्टोर बने हुए हैं। अब अगर आपने ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है या ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो। एक प्लगइन होता है सिंपल सा, वो कॉमर्स उसे कहते हैं। उस प्लगइन के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली वो एक थीम या आपको एक लेआउट स्टोर वाला प्रोवाइड कर देता है, जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट करनी होती है, ऐड करनी होती है, सारा कुछ करना होता है। तीसरी वेबसाइट होती है सर्विसेज बेस्ड। सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट कैसी होती है, ये थोड़ी सी ई-कॉमर्स होती है और थोड़ी सी ब्लॉगिंग बेस्ड होती है। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट में कभी ब्लॉग नहीं आते, हमेशा सर्विसेज बेस्ड में ब्लॉग आ सकते हैं। ये तीनों तरह की वेबसाइट आप अपने वर्डप्रेस की थ्रू बना सकते हो, प्लगइन यूज़ करके, थीम यूज़ करके बना सकते हो। तो टोटली ये इसका प्रोसीजर है। इंशाल्लाह अगली जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम इसके बाद अपना देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा।